गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सो आज की क्लास में हम लोग को वो सारा डाउट्स डिस्कस करना था आपका जो एच वर्मा में आप लोगों को हुआ है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के डाउट्स लेंगे और उसके बाद फिर गॉस लॉ पे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में ही आप लोगों के काफी डाउट्स हैं, तो उसको करने में ही मुझे लगता है समय चला जाएगा। Everyone, please switch on your cameras. Even if you have done the question, try and see how I am doing so that you can learn the exact method, correct method of doing things. Okay. First doubt, question number 56 tha. An electric field of 20 Newton per Coulomb exists along the x-axis in space. Calculate the potential difference VB minus VA, where the points A and B are given by this. तो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स A और B पॉइंट्स के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कर लो, तो फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले ये सब लोग बहुत गलत लिखते हैं, इसीलिए सो प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूला। अगर हमें दो पॉइंट के बीच में ये निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो VB माइनस VA ये तब हम लोग यूज करेंगे जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस केस में VB माइनस VA माइनस ऑफ E डॉट DL होता है। बेसिकली DV इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR होता है ना, ये तुम लोग पढ़ चुके हो। तो अब हम लोग माइनस ऑफ E डॉट RB माइनस RA करें। तो अगर हमारे पास लेट्स से एक पॉइंट A ये है, दूसरा पॉइंट B ये है, इसका पोजीशन वेक्टर RB हो गया, ये B पॉइंट का, और A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RA है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, VB माइनस VA इज माइनस ऑफ E डॉट RB माइनस RA। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब और यही अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको हम लोग इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सेम चीज को जो हम लोग लिखते हैं, जैसे लेट्स से V2 माइनस V1 अगर लिखें माइनस ऑफ E डॉट DR, और ये R1 से लेके R2 तक जाए। ये आपको फॉर्मेट पता होना, V2 माइनस V1 है तो R1 से R2 है, V1 माइनस V2 होता है तो R2 से R1 है, ठीक है। तो ये आपको जब तक नहीं पता रहेगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो ये दो फॉर्मूलेज आपके पास लिखे हुए अच्छे से रहने चाहिए। अब इसको अगर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे ए पार्ट में, अब देखो यहाँ पे 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 20I हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में हम लोग VB माइनस VA निकाल रहे हैं, VB माइनस VA माइनस ऑफ E डॉट RB माइनस RA, तो 20I डॉट, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं,
20i डॉट आर बी माइनस आर ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा 4i प्लस 2j माइनस आर ए। पोजिशन वेक्टर ए का क्या है? 0i प्लस 0j। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई का आई के साथ ही लेते हैं, माइनस ऑफ 20i डॉट 4i प्लस 2j। अब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 हो जाता है, आई का जे के साथ लेंगे तो 0 हो जाता है। तो बस डॉट प्रोडक्ट में बस आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब -20 इंटू 4 विच इज इक्वल टू -80। क्लियर है बच्चों? इसका यस डाउट, सर। इसका डाउट था ये 56 वाला सर मेरा मतलब क्या है? और किसी ने भी पूछा था, 2 लोगों ने पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। बाकी लोग हैं ही नहीं, 4 लोग 6 8 लोग ही बस दिख रहे हैं। वेदांश नहीं है, आयरेश नहीं है। अब देखो, अब इसी में इसका सेकंड पार्ट अगर हम लोग करते हैं, बी पार्ट, अब तो आसान हो जाएगा वैसे। बी पार्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट आर बी माइनस आर ए। अब फिर से यहाँ पे लिखते हैं माइनस ऑफ ई डॉट 20i डॉट आर बी माइनस आर ए। आर बी है हमारा 6i प्लस 5j, है ना? ये 6 और 5 है तो 6i प्लस 5j माइनस ऑफ आर ए मतलब 4i प्लस 2j। माइनस ऑफ 20i डॉट 6i minus 4i is 2i, 5j minus 2j is 6i minus 4i is 2i and 5j minus 2j is 3j। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, आई को जे से तो 0 हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 -40 वोल्ट। सी पार्ट में अगर हम लोग देखें वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20i डॉट ऑफ, अब आर बी माइनस आई आर ए करोगे तो 6i प्लस 5j माइनस ऑफ 0i प्लस 0j।
So this is equal to minus of 120 वोल्ट हो जाएगा, minus 120 वोल्ट। अब तुमको कह रहा है डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन आंसर्स ऑफ ए बी एंड सी। ये देखो, ये 0 से लेके 4/2 4,2 पे गया, 4,2 से 6,5 पे आया, तो विच इज सेम एज, सो पोटेंशियल फ्रॉम 0 to 0 to 6,5, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों को अगर ऐड कर दो, मतलब इस वाले केस में जो वैल्यू था वो -80 वोल्ट था, और इस वाले केस में जो वैल्यू है -40 वोल्ट है, और इन दोनों को अगर ऐड करो तो इस केस में जो आंसर आ रहा है -120 वोल्ट आ रहा है थर्ड केस में, राइट। सो दैट मीन्स तुमको 0 से 0,0 से 4,2 तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, 4,2 से 6,5 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों का सम विल बी equal to the potential difference from 0,0 to 6,5. This is the relation. Clear है सभी को? Yes. Yes. वेदांश कहाँ रह गए थे बालक? सर वो सर नेट खराब था सर, सॉरी। सही समय पे पहले से लॉगिन करके देखा करो। ओके, समझ में आ गया तुमको वेदांत? यस सर। और 56 के बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट डाउट जो है वो 58 नंबर डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An electric field E is equal to 20I plus 30J exists in the space if the potential at the origin is taken to 0. Potential at origin is taken to 0. Find the potential at 2 meter, 2 meter. ठीक है, सेम चीज यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो वैल्यू दे रखा है 20I plus 30J है, और पोटेंशियल एट ए, ओरिजिन पे मान लो, ओरिजिन को ए पॉइंट मानते हैं, तो ये 0 हो गया। और आर ए वेक्टर अगर तुम देखोगे 0I plus 0J, और आर बी वेक्टर उठा के कहाँ पे लेके जाना है 2I plus 2J। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, VB minus VA is equal to minus of E times RB minus RA, E dot RB minus RA। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर एक डाउट है कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, और एक वो भी था ना जब VB minus V equals to minus of integration of E dot dr, सर वो सबसे कब? शुरू में ही बताया था बेटा, तुम क्लास में नहीं थे ना, वो शुरू में ही बताया था, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब उसको यूज करेंगे। जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो देखो एग्जिस्ट इन स्पेस, ये तो ई तो चेंज नहीं कर रहा है, हाँ पूरे स्पेस में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब ये फॉर्मूला यूज करें। जब वो पूरे स्पेस में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब वो इंटीग्रेशन वाला यूज करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेशन वाला यूज करते हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। कर सेम चीज रहे। डी आर जो था, मान लो तुमने ऐसे लिखा, डीवी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब ये यहाँ पे आर ए से आर बी और वी ए से वी बी, तो ये डी वी का इंटीग्रेशन वी होता है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी बी माइनस वी ए हो गया, और ई बिकॉज कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। ठीक है, और डी आर का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए। इसी को करके ये आया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। ठीक है, ओके सर। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, आदि अपना वीडियो ऑन करो।
नहीं तो तमाचा लगाएंगे यहीं से। मस्ती जो करते रहते हो तुम, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। 2i + 2j। सर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी अंकल बोल रहे थे, तुम ध्यान रहेगा यहाँ तुम्हारा तब ना, ध्यान तो तुम्हारा। सर डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। मारेंगे थप्पड़ लगाएंगे अभी। ऑन करो कैमरा। 2i + 2j माइनस ऑफ 0i + 0j। ऑफ नहीं होना चाहिए 1 मिनट के लिए भी सभी का। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब देखो ये क्या हो गया, 20i + 30j। इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं 2i + 2j से। i को i से मल्टीप्लाई कर लेंगे, j को j से कर लेंगे। माइनस ऑफ 20 × 2 + 30 × 2। माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 60 which is equal to माइनस ऑफ 100। माइनस ऑफ 100 वोल्ट हो गया। आ गया समझ? यस सर। लिखिए इसको। 1 मिनट सर। ईशा आ रहा है समझ में? ईशा आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68th क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस इज Vxyz। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं A × xy + yz + zx। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A। तो अब देखो पोटेंशियल V at x, y, z is A × xy + yz + zx। अब आपको A का पोटेंशियल, ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने बोला है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इनटू डायमेंशनल xy yz zx। ये क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? L² होगा, क्योंकि सब में देखो x और y ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस करोगे तो L इंटू एल, L² हो गया। यहाँ पे भी L² हो गया, यहाँ पे भी L²। सम है तो L² ही इसका डायमेंशन है। अब ये पोटेंशियल V, हम लोग को पता है V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो अगर V का पोटेंशियल तुम देखोगे तो वर्क डन इज m1L² P-2। ये हमारा वर्क डन का होता है। और जो चार्ज का एम्पियर इंटू टाइम का होता है, इसको अगर सबको ऊपर ले आओ, m1L² A-1 P-3 हो गया। ये हो गया पोटेंशियल का। इसको यहाँ पे यूज करो, m1L² A-1 P-3 is equal to
ए इंटू एल स्क्वायर। अब ये एल स्क्वायर को इस तरफ लेके आओगे तो डिवाइड कर देगा ये इसको, m1 एल स्क्वायर ए माइनस 1 p माइनस 3 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का डायमेंशन, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, m1 l0 a minus 1 p minus 3, this is the dimension of A. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये तुम्हारा हो गया ए पार्ट। लिखो फटाफट, इसको मिटाएं। लिखिए बच्चों। यस सर। लिख लिया तुमने ईशा? Yes. अब बी पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो एक्स वाई जेड तीनों के टर्म में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके करेंगे। कल हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप और माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। सो इसको अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ a times xy plus yz plus zx with respect to x minus differentiation of a times xy plus yz plus zx, इसको y टाइम्स ये i कैप लिख लेना, यहाँ पे j कैप लिख लेना, माइनस डेल बाय डेल z xy plus yz plus zx a times with respect to z k कैप। जब हम लोग इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z का जो टर्म है वो कांस्टेंट होता है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन यही कहता है। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं माइनस ऑफ, अब देखो x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं a x y है तो माइनस ऑफ a तो बाहर कर लो, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो y होगा, yz को करोगे तो 0 होगा, zx को करोगे तो z होगा। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आई कैप, ठीक है, प्लस ऑफ y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं a टाइम्स, ये माइनस साइन को बाहर ले लिया इसलिए प्लस यहाँ लिखा है, a टाइम्स एक्स वाई को y के रेस्पेक्ट में करेंगे x, yz को z के y के रेस्पेक्ट में करेंगे z और zx का तो 0 हो जाएगा j कैप, प्लस a टाइम्स एक्स वाई को z के टर्म्स में करेंगे 0 प्लस y प्लस x, ठीक है। अब फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ a टाइम्स y प्लस z, तो माइनस ऑफ a टाइम्स
y plus zi plus x plus zj plus y plus xk, ये एक्सप्रेशन है। अब सी पार्ट, ये तो बी पार्ट हो गया। सी पार्ट कह रहा है इफ ए इज 10 SI यूनिट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है, एक्स वाई जेड का वैल्यू भी दे रखा है, ए का भी वैल्यू दे रखा है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, ए की जगह 10 डाल दिया, y और z 1 1 है तो ये 2y, x और z 1 1 है तो 2j, और y x 1 1 है तो 2k। समझ में आया सबको? सर ये सी Yes, पार्ट sir. हाँ सी पार्ट कर रहे हैं। ये देखो x का वैल्यू यहाँ 1 दे रखा है, y का वैल्यू 1 दे रखा है, z का वैल्यू 1 दे रखा है, a का वैल्यू 10 SI यूनिट लेने बोला है तो हम लोगों ने 10 यूज कर लिया, y प्लस z मतलब 1 प्लस 1 कर लिया, x y z की जगह 1 और 1 वैल्यू डाल दिया। तो इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 20i माइनस ऑफ 20j माइनस ऑफ 20k। अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 400 प्लस 400 प्लस 400, 1200 हो गया। ठीक है, तो 1200 इज इक्वल टू 20√3 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 34.64 यूनिट अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग 35 यूनिट्स बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? थर्ड पार्ट नहीं आया। Yes, sir. थर्ड पार्ट नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया। ये हम लोगों ने निकाल लिया है, ये इसके टर्म यहाँ तक समझ में आ ये तो गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन लग रहा है सर। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में आया है। हम लोगों ने क्या किया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करते चले गए। तो ये 1 और 1 करोगे तो 2i, 1 और 1 करोगे 2z, 1 1 करोगे 2k, और a का वैल्यू 10 है। अब इसमें इसका तो अंदर लेके चले गए, -20i माइनस 20j माइनस 20k। अब कोई भी जो चीज एक वेक्टर है, अगर इसका वैल्यू है a इज इक्वल टू लेट्स से xi प्लस yj प्लस zk। अब इसमें अगर हम लोग को a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने बोलता तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यस सर, समझ गया। वही किया है बस। गॉट इट सर। आदित्य और छोटा कर ले अपने आप को, और छोटा, तू एकदम बौना बन जा बिल्कुल। सर पानी पीने गया था, इतना दूर? पीछे था सर। लिख लिया सबने? हाँ जी सर। यस हाय आयरेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो गया?
सोए रह गए? यस सर। लोग, मैं चाह रहा था कि तुम रहो क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा भी समझोगे तो एटलीस्ट वो उसमें आ जाएगा तुम्हारे, यू विल अंडरस्टैंड इट हाउ टू डू। यस सर, यस सर। 60th वाला कर लिया, अब 62nd वाला करते हैं। अब ये हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन दिस फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम ये समझो कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to the equipotential surfaces. ये हमारा प्लस कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता है। ये देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया, ये। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस हैं, these will be in this direction, this direction, this direction। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस हो गए। ये क्या हो गया, इससे परपेंडिकुलर हो गया ना बच्चों? Yes, sir. Yes sir. राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर हो गया। अब ये जो है, ये डिस्टेंस हम लोग को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, कहते हैं ना, राइट। तो माइनस dV/dx में dx क्या है, दैट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग हमें ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है, dx। ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, हमें ये निकालना है, ये dx, राइट। अब देखो, ये 90 डिग्री, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू dx/10 सेंटीमीटर। तो dx क्या हो जाएगा, 10 sin 30 which is equal to 10 into 1/2, that is 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो dx है दैट इज 5 सेंटीमीटर। और इसके अलोंग जो पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है, dv कितना है, 20 - 10, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, 20 - 10, राइट। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस ऑफ 10 - 20 कर लिया, डिवाइडेड बाय dx निकाला, तो dx इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻⁻² कर लोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो दिस इज प्लस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 0.05, so this is 200 volt per meter। E का वैल्यू, मैग्नीट्यूड आ गया समझ में? Yes sir. Yes. ठीक है, इसको और एक तरीका है करने का, वो भी हम लोग अभी करेंगे। तो E का वैल्यू जब निकल गया ना, इसका डायरेक्शन पूछ रहा है। डायरेक्शन ये देखो, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो सब मिला के कितना एंगल हो गया, यहाँ से एक्स एक्सिस से 120 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री ऐड कर दोगे, दोनों मिला के 120 डिग्री हो गया। सो डायरेक्शन इज 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। E का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको एक और तरीका है करने का,
हम लोग यूज करते हैं dv is equal to minus of E डॉट dl, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, dl इधर है, मतलब ऐसा समझो ये dl इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ये dl इधर, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और dl है इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, माइनस ई इंटू dl कितना दे रखा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना, हाँ जी सर। 10 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया, और डॉट dl है तो E डॉट dl करोगे, E dl cos थीटा होगा, cos थीटा यहाँ पे कितना है, 120 डिग्री। यस अब माइनस ऑफ E इंटू 0.1 इंटू cos 120 डिग्री माइनस 1/2 हो गया। अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 0.1/2 करोगे 0.05 आ गया, E इंटू 0.05 इज इक्वल टू पोटेंशियल dV, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 20 माइनस 10, 10 वोल्ट का है। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, E का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 0.05 निकालोगे, 200 वोल्ट पर मीटर। दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? जी सर। सर एक मिनट सर, नोट कर। या तो तुम डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग निकाल लो और तब dv/dx वाला चेंज यूज करो, और या फिर E डॉट dl लगाना चाहते हो तो E डॉट dl cos ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dl दैट इज 120 डिग्री लगा के, और उसके बाद हम लोग E का वैल्यू। आदि लिख लिया? यस सर। समझ में हंसता मुस्कुराता रहता, बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन बस पढ़ाई तुम करके कुछ बन जाओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, यस सर। 10th से तो ज्यादा पढ़ रहे हो, है ना? यस सर। मन लगा के पढ़ो, खूब मन लगाओ। तुम्हारा मन लग गया है, बस थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाते रहो। तुम लोग को स्केड्यूल भेजे है ना, टाइम टेबल मिल गया ना सबको? यस सर। फॉलो किया? कल किसने फॉलो किया है ना, हाथ खड़ा करे। या फॉलो करने का सोचा भी, किसने किसने सोचा है? आदित्य यादव ने सोचा है, बहुत अच्छा आदित्य बेटा। और किसने सोचा है? अर्नव ने भी सोचा है, बस वेदांश, मेघा, और किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया? साई सागर, आनंद, आयरेश। सर आई हैव मेड माय ओन टाइम टेबल सर, ओके, तो उसको फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, द टाइमिंग यू हैव चेंज्ड इन योर ओन। नहीं सर, एक्चुअली आपका और मेरा टाइम टेबल जो है सर, दोनों को क्लब करके एक नया फाइनल टाइम टेबल बना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, वही वही करना था सबका। देखो अपना लाइफ का अपना ये रहता है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप करें, मतलब ठीक है। वेदांत 50% योर टाइम टेबल, 50% माय टाइम टेबल को क्लब कर दिया। बहुत बढ़िया। है ना, अभी से लेके अगले साल जब तक एग्जाम नहीं होगा, प्लीज उसको फॉलो करें, है ना। उसको फॉलो करोगे ना, अपने आप चीजें हो जाएंगी, तुम देखोगे।
और टाइम टेबल से पढ़ने से ना हमेशा इट इज ऑलवेज गुड, यू आर मोर ऑर्गेनाइज्ड बेसिकली। तुमको खुद ही लगेगा कि तुम्हारा काम भी हो जा रहा है और तुम्हारे ऊपर बर्डन भी नहीं हो रहा। ऐसे क्या है ना, दिन भर पढ़ाई 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 पढ़ाई, मम्मी पापा भी बोलते रहेंगे, तुम्हारे सर पे भी बर्डन बना रहेगा, पढ़ाई कुछ नहीं होगा, बस पढ़ाई पढ़ाई सुनते रहोगे हर टाइम। वो जरूरी है कि यू ब्रेक दैट मोनोटनी एंड देन यू ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। आर्यन फॉलो करना है ना बेटा, करना बेटा। चलो सबने लिख लिया इसको, अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सम, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कब बनता है, कब बनता है स्फेरिकल पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस? जब चार्ज इसके सेंटर पे होता है ना। सो जब भी चार्ज सेंटर पे होगा तो स्फेरिकल पोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक इसको कंप्लीट कर लो। मान लो ये यहाँ पे होता चार्ज, इसके वजह से ये स्फेरिकल पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते। आ रहा है समझ में सबको? यस सर। सो फॉर स्फेरिकल पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस लिख लो, for spherical equipotential surface the charge should be present at the center of the sphere. So when a charge is present at the center of the sphere, you will always get spherical potential equipotential surface. तो उसके लिए हमने तीन क्यों पोटेंशियल सरफेस बनाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस? किसमें? इसमें ये बना हुआ है 3, इसीलिए मैंने बनाया। इसको यूज करेंगे अभी, ठीक है। इस वाले का पोटेंशियल है 60 वोल्ट, यहाँ वाले का सर बाकी दोनों भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही कंसीडर करेंगे? हाँ, इस पूरे सरफेस पे 60 वोल्ट पोटेंशियल, इस पूरे सरफेस पे 30 वोल्ट पोटेंशियल है, इस पूरे सरफेस पे 20 वोल्ट पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा पैरेलल में तुम देखोगे, तो यहाँ पे भी पैरेलल है। और जब कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए उसका जो चार्ज होना चाहिए वो उसके सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है। सो फॉर यस सर। spherical equipotential surfaces, you know, if the surfaces are in concentric circles, then the charge has to be placed at the center. अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो रेडियस दे रखा है, अंदर वाले का जो रेडियस दे रखा है ना, मान लो इसको हम लोग, ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो गया। दूसरे वाले का जो है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर हो गया। और तीसरे वाले का जो डिस्टेंस है 0.3 मीटर, मतलब रेडियस जो है दैट इज 0.3 मीटर। ये तीनों का डिस्टेंस भी दे रखा है अब हमें। अब देखो, हमें पता है जब भी कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं जो पोटेंशियल सरफेसेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी coming out of this. I'll draw it in other color so that you understand. Electric field will be all emanating from, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बच्चों, हो गया ना? यस सर। राइट, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन तो हो गया, मतलब ये, और बिकॉज अंदर वाला 60 वोल्ट है, बाहर वाला 30 वोल्ट है, पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेडियली आउटवर्ड्स। डायरेक्शन तो हम लोग को निकल गया कि डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड। अब हम लोग आते हैं इस पे
कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालना है, मतलब ई का वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, अगर sir. हम लोग को निकालना है तो उसके लिए तुम क्या करो पहले कि बिकॉज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस नहीं है, हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये है रेडियली आउटवर्ड्स है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो ये पॉइंट ले लो ए, यहाँ पे पॉइंट इस वाले सरफेस पे बी पॉइंट और इस वाले सरफेस पे सी पॉइंट, तो पोटेंशियल एट ए, कोई भी अगर चार्ज यहाँ पे होता, मान लो क्यू चार्ज है यहाँ पे इसके सेंटर पे, तो उसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा ए पे कि के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ आर ए, सो विच इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंदर वाले जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसका रेडियस कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एट ए है, ए पे पोटेंशियल कितना है, 60 वोल्ट है, 60 इज इक्वल टू के क्यू बाय 0.1, तो इससे के क्यू का वैल्यू जो निकल के आएगा, दिस इज 60 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 6। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग आते हैं, के क्यू का वैल्यू पता चल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब के क्यू का वैल्यू तुमने यहाँ 6 निकाल रखा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये क्या वैल्यू हो गया, 6 बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू 6 बाय आर स्क्वायर, और उसका जो डायरेक्शन है दैट इज रेडियली आउटवर्ड। तो बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स इट डिक्रीजेस, है ना, एज रेडियस इंक्रीजेस। तो इसीलिए सबसे अंदर वाले जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल 60 वोल्ट है, बाहर जा रहे हो 30 हो गया, फिर 20 हो गया, और यूनिफॉर्म नहीं है। 60 से 30 में 30 का डिफरेंस है, 30 से 20 में 10 का डिफरेंस है। तो यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। क्यों यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसीलिए यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. प्लीज इसको लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। जितना तुम लोग बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उससे तुम्हारा बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। एंड मोर यू आस्क डाउट्स, तुम्हारे डाउट पूछने से बाकी लोगों के भी डाउट्स क्लियर होंगे, वो भी शायद उतना किए नहीं होंगे, या अगर किए भी होंगे तो इस मेथड से नहीं किए होंगे। तो इस तरह से करोगे, मतलब देखो जो 8-10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको तो एकदम रगड़ रहा। जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का एक एक क्वेश्चन बना लिया, तो 75 तक हम कर ही लेंगे, है ना। गॉस लॉ पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस पूरा कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके निपटाते चले जाएंगे। 10-15 चैप्टर अगर हम लोग 10 से 12 चैप्टर बढ़िया से कर लेंगे, तो बाकी जो चैप्टर्स है मॉडर्न फिजिक्स और ये सब का, तो उन सब में इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं होगी। मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में मतलब वी डोंट नीड टू डू एच.सी. वर्मा का एक एक क्वेश्चन, उसमें तो बेसिक चीजें हैं, वो सब करके और उसके बेसिक क्वेश्चंस करना। तो अभी बहुत तुम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है, एफर्ट लगाना। These are all super, conceptual questions. सेम क्वेश्चन तुम देखोगे, जितने भी पैकेज तुम देख लो, कोई भी स्टडी पैकेज उठा के देख लो, फिटजी का हो, वीएमसी का हो, बंसल का हो, रेजोनेंस का हो, जिसका भी उठा के देखोगे, सब में इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के इसी में थोड़े बहुत चेंज करके दिए गए हैं। इनफैक्ट आईआईटी में भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आता है। तो अगर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एच.सी. वर्मा का एक एक क्वेश्चन का, तो तुम कोई नहीं रोक सकता आईआईटी जाने से।
जितना हम बता रहे हैं उतना अगर कर लोगे ना तो तुम्हारा आईआईटी में रैंक कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जितना बता रहे हैं उतना करना है और एकदम अच्छे से करना है बिना उसमें कोई डाउट लिए। लिख लिया बच्चों? यस ईशा आ गया समझ? हाँ सर। हाँ, अच्छे से नोट्स बनाते रहो ईशा, है ना? यस। और तुम क्या किया करो, मैंने तो वहां पे उसका अपने YouTube पे भी सारा वीडियोस वगैरह मैं डालता ही रहता हूँ, है ना? तो तुम जो नई क्लास कर रहे हो कोई बात नहीं, तुम अपना वीडियोस वहां से देखो, उससे भी थोड़ा समझो, थोड़ा वहां पे भी कॉन्सेप्ट होता है, उससे भी नोट्स बना के करो, खुद से ही करो बट वहां पे भी जाके करो, है ना? वो भी देख लो, ये भी कर लिया, है ना? तो ये सब चीज से तुम्हारा एक पूरा ऑर्गेनाइज वे में चलता है। आई डोंट वांट यू टू कम ड्यूरिंग वीकडे, और ऐसा मेरा कोई उसमें इंटेंशन नहीं है, ना फीस लेने का इंटेंशन है, ना पैसा कमाने का इंटेंशन है, तुम्हारे अंदर वो चला जाए यही मेरा इंटेंशन है। तो उसके लिए तुम खुद से ही करना चाहते हो खुद से करो, बट उसको खोल के उसको पढ़ा करो, उसमें देखा करो नोट्स क्या दिया है वो सब पढ़ा करो, सबसे बहुत फायदा हो। और आजकल हम लोग बहुत अच्छे से पीपीटी वगैरह पे हम लोग बहुत वर्क करके कर रहे हैं, खासकर मैं तो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा हूँ। चेंजेस इन बच्चों को दिखे होंगे जब से अभी जो ऑनलाइन करना शुरू किया, तो आई एम डूइंग इट इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट। तुम देखोगे 60-60 70-70 स्लाइड हम शेयर करते हैं ग्रुप में। तुम ग्रुप में हो कि नहीं, वो फिजिक्स वाले ग्रुप में? अच्छा, तुमको हम सारे ग्रुप्स में ऐड कर देते, है ना? तो उसमें जो मटेरियल वगैरह होता है वो सब देखा पढ़ा कर, उन सब से बहुत अच्छा तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Sixty-third question है, consider a circular ring of radius r uniformly charged with linear charge density lambda। तो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, एक सेकंड। हाँ, so consider a circular ring of radius r. So consider a circular ring of radius r uniformly charged with linear charge density lambda. Find the electric potential at a point on the axis at a distance x from the center of the ring. Using this expression for the potential, find the electric field at that point. ये तो हम लोगों ने किया है मेरे ख्याल से, ये डेरिवेशन तो हम क्लास में ही कराए हैं। ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, इसके x डिस्टेंस पे हम लोग को निकालना। मान लो ये रेडियस r है। अब यहाँ पे जो एक स्मॉल एलिमेंट है, ये इस एलिमेंट पे मान लो dq चार्ज है, राइट? अब इसके वजह से इस पॉइंट P पे ये मान लो O हो गया। अब इस पे जो सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है रिंग के ऊपर, तो रिंग के ऊपर जो पूरा चार्ज है प्लस चार्ज मान लो हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड P पॉइंट पे। अब ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट A से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट? अब ये पोटेंशियल dV इज इक्वल टू जो चार्ज है dq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। भाई पोटेंशियल का v इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे r के जगह क्या लेंगे, r रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और चार्ज की जगह हम लोग क्या लेंगे, dq लेंगे। अब dq जो है दिस इज, अब इसको पूरे अगर नेट टोटल पोटेंशियल निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नेट पोटेंशियल v इज
बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1/4πε0 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और डी क्यू को पूरे जो चार्ज जो पूरे रिंग पे है उन सबको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज ऑन रिंग इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2πr। सो जो सरकमफेरेंस है उस सरकमफेरेंस को अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज ऑन द रिंग पता चल गया। सो ये v इज इक्वल टू लैम्डा, अब देखो ये 2π और यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 हो गया, सो लैम्डा इंटू आर बाय 2ε0 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला इन द सेंस ये एक्सप्रेशन हो गया पोटेंशियल का फर्स्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ dv अपॉन dx। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस ऑफ लैम्डा आर बाई 2ε0 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 है, तो माइनस लैम्डा आर बाई 2ε0 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2, तो बाहर आ जाएगा -1/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2। इंटू, अब ये चेन रूल से करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को फिर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म्स में, 2x हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज लैम्डा इंटू आर डिवाइडेड बाई 2ε0 x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के भी डिराइव कर सकते थे ना? हाँ, लेकिन तुमको बोला है यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल फाइंड द इलेक्ट्रिक। यस सर। अगर बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलता तब तो इलेक्ट्रिक, तो वो तो हम करके दिखाए थे क्लास में मेरे ख्याल से। यस सर। यहाँ पे बोल रहे भाई पहले पोटेंशियल निकालो और उस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसलिए ऐसे किया। नहीं तो वहां पे तो हम लोग कॉस थीटा करके कर ले रहे थे ना, ई कॉस थीटा करके हम लोग कर रहे थे, डी कॉस थीटा बेसिकली। तो कॉस थीटा में वो वैल्यू आ जा रहा था हम लोग का, ये एंगल थीटा लेते थे तो कॉस थीटा वाज बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब x डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना। यस सर। लिख लो फटाफट। डन सर। चलिए जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन 64th क्वेश्चन है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन्स पर कूलम is produced between two parallel plates having a separation of 2 centimeter as shown in the figure. Now what is the potential difference between the plates? तो पहला पार्ट हम लोग को कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। मान लो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग करें ए पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट RB माइनस RA। ये जो पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया था सेम चीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 1000 माइनस 1000 इंटू ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 2 सेंटीमीटर है 0.02 which is equal to minus 20 volt. E part, with what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of the field so that it may reach the upper plate? तो हम लोग को निकालना है इसको किस स्पीड से हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे। मान लो इनिशियल स्पीड u है, तो ये इनिशियल स्पीड हम लोग को uy निकालना है। सो अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ E अपॉन m। भाई चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे फोर्स होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स बाय मास। फोर्स y डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मान लो देखो तुमने इसको ऊपर, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, इसीलिए नेगेटिव साइन लिख रहे हैं, डिसेलरेशन होगा ना। ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो E इंटू ई नीचे की तरफ लगेगा, और नीचे की तरफ लगेगा और मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन लगा रहे हैं जिससे डिसेलरेशन को हम बता सकें। AY इज माइनस ऑफ E बाय m 1.6 into 10 to the power minus 90 into electric field 1000 divided by mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, राइट। इसका वैल्यू डाल दिया तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ 1.75 into 10 to the power 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया, अब Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर माइनस 2 Uy स्क्वायर प्लस 2Ay इंटू y, राइट। सो Vy स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, मतलब देखो यहाँ तक पहुंच जाए हम लोग को क्या निकालना है, मिनिमम स्पीड निकालना है, तो मिनिमम स्पीड 0 रख देंगे, 0 रख देंगे। 0 इज इक्वल टू Uy स्क्वायर माइनस ऑफ 2Ay, तो 2 इंटू 1.75 इंटू 10 to the power 14 इंटू y कर। अब हम लोग को y तो पता है 2 सेंटीमीटर, इसको यूज कर लेते हैं। सो दिस इज 0.0, इसको सॉल्व कर लेंगे तो Uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1.75 इंटू 10 to the power 14 इंटू 0.02। y कैलकुलेट करोगे तो Uy स्क्वायर आ जाएगा 7 इंटू 10 to the power 12 और Uy इज इक्वल टू 2.65 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ये Uy आ गया। अब कह रहा है दूसरे पार्ट में द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। अब इस केस में क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर से हम लोग 60 डिग्री विद द फील्ड इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो इसका कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट ये प्रोजेक्टाइल के तरह जाएगा, इसका हम लोग को मैक्सिमम हाइट निकालना।
अब नेक्स्ट केस में यू वाई इधर है और ये एंगल 60 डिग्री। सो अब ये फिर से देखो, अगर इसको हम लोग वाई डायरेक्शन दोनों तरह से कर सकते हो। तुम सीधे प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। वहां थीटा क्या लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं, मतलब ये 30 डिग्री लिख के करेंगे। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि तुमने जो वाई डायरेक्शन में इसको फेंका, तो अब इस केस में जो यू वाई डैश हो गया, this is equal to uy into cos 60 degree, which is equal to 2.65 divided by 2 into 10 to the power 6। तो ये जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू आता है हमारे पास 2.65 into 10 to the power by 2 का वैल्यू आता है 1.325 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो यू वाई डैश निकल गया। अब यहाँ पे देखो वी वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 times ए वाई इंटू एच। अब इलेक्ट्रिक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट साइड में जो एक्सेलरेशन है वो हमें पता ही, प्लस लिख लो, ए वाई का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी नेगेटिव ले रहे हैं। तो वी वाई डैश स्क्वायर यहाँ पे भी ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उस समय वी वाई डैश 0 होगा। सो 0 इज इक्वल टू इनिशियल जो इसका था यू वाई कॉस, तो दिस इज 1.325 1.325 into 10 to the power 6 whole square minus of 2 into एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हम लोग ने निकाल रखा है 1.75 into 10 to the power 14 और मैक्सिमम हाइट एच। तो इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैपिटल H विल बी इक्वल टू 1.325 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर 1.325 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 1.75 into 10 to the power 4। सो हमारा जो h का वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे ना, h का वैल्यू आ जाएगा 0.50। क्लियर बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी बच्चों ने? Yes, sir. नेक्स्ट है a uniform field of 2 newtons per coulomb exists in space in x direction। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2I।
Taking the potential at the origin to be 0, write an expression for the potential at general point x comma y comma z. Potential at origin v0 is equal to 0 हो गया. Potential at x comma y comma z. अब देखो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था VB माइनस VA मतलब VXYZ माइनस V0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट. यहाँ पे भी देखो यूनिफॉर्म फील्ड लिख रखा है तो हमारा फॉर्मूला E डॉट RB माइनस RA हो. तो V0 तो 0 है, यहाँ पे पुट कर लिया VX कॉमा Y कॉमा Z माइनस 0 is equal to minus of 2i dot. अब x देखो जो RB है पोजीशन वेक्टर ऑफ B मतलब xi प्लस yj प्लस zk माइनस ऑफ RA मतलब ओरिजिन. ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन है हमारा 0i प्लस 0j प्लस 0. अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 ही हो गया, तो i को i से ही बस कर सकते हैं, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2x, राइट. सो पोटेंशियल एट x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x. क्लियर है बच्चों? यस सर. तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट. मतलब तुमको वैल्यू निकालना है x का, तो 25 इसी में पोटेंशियल की जगह 25 कर दो. 25 इज इक्वल टू माइनस 2x. x इज इक्वल टू 25 बाय माइनस 2 माइनस 12.5 हो जाएगा. माइनस 12.5 मीटर बेसिकली. ठीक है, तो x नेगेटिव x एक्सिस पे माइनस 12.5 डिस्टेंस ओरिजिन से अगर लेंगे तो वहां पे पोटेंशियल 25 वोल्ट. इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 100 वोल्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट. अब कह रहा है ओरिजिन पे 100 ले लो, मतलब यहाँ पे V0 जो है इसी वाले में चेंज कर लो. Vx कॉमा y कॉमा z माइनस V0 इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ माइनस 2x. अब ओरिजिन पे ये कह रहा है कि आप इसका वैल्यू x कॉमा y कॉमा z माइनस ओरिजिन पे आप वैल्यू ले लो 100 वोल्ट. दिस इज माइनस 2x. सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट x कॉमा y कॉमा z will be equal to 100 minus 2x. आगे समझ में? यस सर. ओरिजिन पे अगर हम लोग 100 वोल्ट ले लेते हैं तो V0 को 100 से रिप्लेस कर दिया. जैसे यहाँ पे 0 से रिप्लेस किया था क्योंकि ओरिजिन पे 0 था, यहाँ पे 100 से रिप्लेस कर लिया, तो सॉल्व करेंगे तो 100 minus 2x आ जाएगा. ठीक. डी पार्ट कह रहा है आपको कि what will be the potential at the origin if the potential at infinity is taken to be 0. So potential हम लोग को origin पे निकालना अगर infinity पे 0 है. तो अब देखो इसी इक्वेशन में अगर पुट करो xyz की जगह v infinity माइनस v0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x लिखते हैं. अब पोटेंशियल एट इंफिनिटी निकालना है और यहाँ पे इंफिनिटी इज टेकन टू बी 0. व्हाट विल पोटेंशियल एट ओरिजिन निकालना है. सॉरी, इंफिनिटी पे 0 है, तो इंफिनिटी पे 0 है तो 0 माइनस v0 इज इक्वल टू माइनस 2x और v0 इज इक्वल टू 2x हो गया. अब x को क्या बोल रहा है? इंफिनिटी. x क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया. मतलब इंफिनिटी पे निकालना है ना, तो उस समय x का वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी होगा. तो ये ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट. सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? ये समझ में नहीं आया. मतलब आपने x का वैल्यू को इंफिनिटी रख दिया. देखो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट
माइनस v0 इज -2x, ये वाला इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये जो लाए थे ना इसी में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल निकालो, तो हम लोगों ने क्या किया, v इंफिनिटी माइनस v0 इज -2x है, v इंफिनिटी बोल रहा है वो 0 ले लो और ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालो, तो ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना -v0 -2x हो जाएगा, तो v0 2x हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि और ये जो x का वैल्यू क्या लोगे, भाई x y z क्या था, इनफाइनाइट था ना, हाँ x जी, का वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे, 2 इंटू इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी तो होता है, तो ओरिजिन पे पोटेंशियल इंफिनिटी हो जाए, गॉट इट सर। x के जगह इंफिनिटी पुट कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू इंफिनिटी है। समझ गया सर। लिख लिया बच्चों? 1 मिनट सर, वो लास्ट कॉमेंट। So potential at origin is infinity at x for x. लिख लिया बच्चों? लिख लिया? Yes. यस सर। Yes, sir. 68 question है, the two identical particles each having a charge of 2 into 10 to the power -4 coulomb and mass 10 gram are kept at a separation of 10 centimeter. यहाँ पे इसका चार्ज 2 into 10 to the power -4 coulomb, mass is equal to 0.01 kg, यहाँ पे भी चार्ज सेम 2 into 10 to the power -4 coulomb और मास भी सेम 0.01 kg are kept at a separation of 10 centimeter, r is equal to 0.1 meter, and then released. What would be the speeds of the particle when the separation becomes large? तो सेपरेशन जब बहुत लार्ज हो जाएगा उस समय स्पीड बोल रहा है। सेपरेशन लार्ज क्यों लिखा है तुमको, इसका समझ में आ रहा है? आदित्य तुम ही पूछे थे ना इसको। जब लार्ज डिस्टेंस, सर लार्ज मतलब क्या है इसमें? लार्ज डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो होता है ना अगर इनफाइनाइट सेपरेशन होता है तो। भाई आर को पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 into Q2 by 4 pi epsilon naught R. So when R tends to infinity, पोटेंशियल U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर अभी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया, ये हम लोग कर रहे हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन। आदित्य आया बेटा समझ में आपको? यस सर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Q स्क्वायर बाय 4 pi epsilon naught R is equal to half mv square plus half mv square। भाई ये दोनों तो मूव कर रहा होगा ना, ये भी स्पीड से मूव कर रहा होगा, ये भी v स्पीड से मूव कर रहा है, दोनों का पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऐड। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग किए भी थे पहले, मुझे याद है। अब ये क्या हो गया, मतलब सेम नहीं, यहाँ पे ये कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी हम लोग जो ऐड करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर चुके हैं।
2 into 10 to the power minus 4 का होल स्क्वायर 1 by 4 pi epsilon naught को 9 into 10 to the power 9 डिवाइडेड बाय r मतलब 0.1 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास कर लो 0.01। अच्छा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर mv स्क्वायर हो जाएगा तो 0.01 इंटू वी स्क्वायर कर दो। हम लोगों को v का वैल्यू निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 36 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 8 1 हो गया और वो 2 by 0.01। अब ये दिस इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया और v का वैल्यू निकालोगे सो दिस इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ? Yes. दूसरा वाला भी ऐसा ही है आदित्य, इसको भी मैं लिख के बता देता हूँ। ये लिख लिया सबने? फटाफट Yes. करो, एक क्वेश्चन और करेंगे। लिख लिया बच्चों? ईशा, आयरेश, आप लोगों ने लिखा? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू पार्टिकल्स हैव इक्वल masses of 5 gram each and opposite charges of +4 coulomb and -4 coulomb. They are released from rest with a separation of 1 meter. Initially 1 meter का separation है. Find the speeds of the particle when the separation is reduced to 50 centimeter. बाद में जाके इसका separation क्या हो जाता है? 0.5 मीटर रह जाता है। तो इनिशियल सेपरेशन 1 मीटर का है, बाद में सेपरेशन 50 सेंटीमीटर का रह जाता है। इस समय स्पीड निकालना है तो कुछ नहीं करना है, तुम्हारा जो इनिशियल सेपरेशन जो था 1 मीटर उसको ले लो, है ना, R1 ले लो, राइट, और इसका जो सेपरेशन था ये जो है R2 ले लो। इनिशियली क्या था, बस पोटेंशियल एनर्जी था, तो K Q1 Q2 अपॉन R1, है ना, दिस, है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R2। सो इनिशियल इज दिस एंड मतलब बेसिकली ये माइनस K Q2 बाय R1 लेंगे हम लोग, है ना। U इज इक्वल टू माइनस K Q2 बाय R1 और ये जो है माइनस K अपॉन R2 प्लस हाफ M E1 स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो जब ये यहाँ पे आ गया तो ये दोनों v स्पीड से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा था तो वो काइनेटिक एनर्जी। सो नेट पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो इसको सॉल्व करोगे Q1 Q2 कॉमन ले लोगे, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1 हो जाएगा इज इक्वल टू mv स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 का बेसिकली 4 इंटू 10 टू द पावर -5 का होल स्क्वायर 1 बाय R2 मतलब 1 बाय 0.5 माइनस 1 बाय 1 इज इक्वल टू मास 5 ग्राम 0.005 इंटू v स्क्वायर। 1 बाय 0.5 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। सो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 9 144 10 टू द पावर 144 इंटू 10 टू द पावर -1 है डिवाइडेड बाय 0.005। सो दिस इज v square is equal to 28.8 into 10 to the power 2. V is equal to 53.6 meter per second.
which is approximately equal to 54 meter per second. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आदित्य आ गया समझ? यस सर। बस अब आज हम लोग यहीं रुकेंगे, एक क्लास और चाहिए होगा इसको खत्म करने के लिए। तुम्हारे 2-3 इसमें रह गए हैं और डाउट, और फिर गॉस लॉ के डाउट। तो तुम्हारे पास बेटा 1 हफ्ता और मिल गया तुमको, तो और खोदो इसमें से और निकालो, है ना। गॉस लॉ वाले में से जो भी और निकलता है निकाल के बताओ, इसको पूरा खत्म करें हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. अच्छा, Thank you. अब से सुन लो बालकों, मैं तुम्हें ना हर दिन क्वेश्चन भेजना शुरू करूंगा, तो थोड़ा सा रगड़ो अपने आप को। अब जो है ना हनीमून पीरियड खत्म हो गया, अब जो है लाइफ को थोड़ा समझो और मेहनत करना शुरू करो। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir.